गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला सवाल, सीएम नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड रिसेंटली हाउ मैनी पब्लिक सर्विस सेंटर्स इन पटना। तो सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में पटना में कितने लोक सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है। वैसे पटना में 28 लोक सेवा केंद्र बनने हैं, लेकिन अभी कितने का उद्घाटन हो चुका है। तो फर्स्ट फेज़ में 10 बनने थे, लेकिन अभी 9th बन के तैयार हो गए, तो 9 का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। ये जो पब्लिक सर्विस सेंटर है, इसमें जो हर एक बिल्डिंग जो बना है, एक एक बिल्डिंग पे करीबन 41 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, तो ये बात जैसे अब क्या है कि कोई भी कागजात वगैरह, कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने हैं तो हमें क्या करना होता था कि अनुमंडल या प्रखंड के जो भी ऑफिसेस हैं वहाँ पे जाना होता था। ठीक है, लेकिन अब ये जब पब्लिक सर्विस सेंटर जो बन जाएंगे तो बस यही पब्लिक सर्विस सेंटर में, आपके एरिया में जो पब्लिक सर्विस सेंटर है वहाँ पे चले जाइए, आपका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी चीज़ें बननी है वो यहीं से बन के तैयार हो जाएगा। आपका अनुमंडल और प्रखंड कार्यालय में, ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा पब्लिक सर्विस सेंटर 9 ओपन हो गया है, मुख्यमंत्री ने इनॉग्रेट कर दिया है। नेक्स्ट है, बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट हेल्ड इन विच सिटी। तो बिहार पर्यटन विभाग ने किस शहर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में भाग लिया है। तो किस शहर में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट, ट्रेवल से ही कुछ आप समझिए। ठीक है, ट्रेवल से ही आप समझिए, ट्रेवल मार्ट की कुछ टूरिज़्म वगैरह पे ही ये होगा। तो ये कहाँ पे है, हैदराबाद में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हैदराबाद में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया। कब से कब तक, 3 से 5 दिसंबर तक ये आयोजन किया गया था। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली हैदराबाद जो सिटी है, हैदराबाद आपको मालूम होना चाहिए तेलंगाना का कैपिटल है। ठीक है, याद रखिएगा। और जहाँ तक बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स मिलेंगे, जैसे मृगवनी मृगवनी नेशनल पार्क आपको तेलंगाना में मिलेगा। तेलंगाना में ही एक नेशनल पार्क है महावीर हरिणा वनस्थली। ये नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा, तेलंगाना में। तेलंगाना में एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आपको मिलेगा कासु ब्रह्मानंद कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ये भी याद रखिएगा, ये 3 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं तेलंगाना के, याद रखना है। तो नेक्स्ट सवाल है, व्हेन इज़ इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व। तो इंडियन यानी भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। 4 दिसंबर को हम मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस या फिर इंडियन नेवी डे। क्यों, क्योंकि ये एक याद करने की 1971 की बात है। 1971 में 4 दिसंबर को ही जो इंडियन नेवी की शिप थी, उसने जो 1971 का इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, उसमें इंडिया ने एक लॉन्च किया था ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इस ऑपरेशन के तहत इंडिया ने काफ़ी पाकिस्तानी वेसेस को, पाकिस्तानी शिप्स को हार्म किया था, उन्हें डुबा दिया था। ठीक है, और मतलब क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानी जो शिप के नेवी पर्सनल थे, उन्हें मार दिया था।
तो इस उपलक्ष्य में हम इसको मनाते हैं, मतलब पाकिस्तान पे हमारी एक तरह से जीत की हम अब ये इंडियन नेवी डे यहाँ पे मनाते हैं। नेक्स्ट सवाल, विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू एंड चाइल्ड मैरिज बाय 2030? तो 2030 तक किस देश ने बाल विवाह को एकदम से समाप्त कर देने की घोषणा की है? तो ये कौन सा देश है? ये देश है साउथ सूडान। जी हाँ, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, साउथ सूडान में काफ़ी मतलब चाइल्ड मैरिज का बहुत ज़बरदस्त तरीके से केस है। 2010 में एक सर्वे किया गया था, उसके तहत ये मालूम चला कि करीबन 7% जो लड़कियां हैं उसका शादी हो जा रहा है 15 साल के एज से पहले ही। और अगर 18 साल की बात करें तो 18 साल के एज के पहले तो 40% लड़कियों की वहाँ पे शादी कर दी जा रही है। मतलब लड़की हो या लड़का, बच्चों की शादी कर दी जा रही है, एक तरह से आप कहें तो 40% से कम के। तो ये चीज़ें देखी जा रही है। तो साउथ सूडान ने अब ये कहा है कि हम चाइल्ड मैरिज जो है हम अपने देश में 2030 तक ख़त्म करेंगे, बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, ऐसा कहा गया। ठीक है, वैसे मैं बता दूं जो साउथ सूडान है ये सूडान से अलग हुआ है न्यूली 2011 में। ठीक है, 2011 में सूडान से साउथ सूडान ये अलग हुआ है। बहुत सी कंट्रीज साउथ सूडान को एज ए कंट्री मानती है, बहुत से नहीं भी मानती है। और साउथ सूडान का कैपिटल क्या है? जूबा। याद रखिएगा, साउथ सूडान का कैपिटल है जूबा। तो नेक्स्ट सवाल, विच स्टेट्स पुलिस हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड? तो किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुलिस है हिमाचल प्रदेश की पुलिस। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली में हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने एक प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज़ किया शिमला में। ठीक है, शिमला में इसको ऑर्गेनाइज़ किया। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के, तो इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया और ये हिमाचल प्रदेश की पुलिस को ये अवार्ड दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स मिलेंगे, जैसे पिन वैली नेशनल पार्क आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंदर किला नेशनल पार्क आपको हिमाचल प्रदेश में ही मिलेंगे। और सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। फिर खीर गंगा, ये भी आता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, खीर गंगा नेशनल पार्क आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। तो ये कुछ हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स हैं, याद रखिएगा, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के सवाल। विच स्टेट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट स्टेट इन प्रमोटिंग एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी? तो विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये कौन सा राज्य है जिसने पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए काफ़ी कुछ काम किया है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, कौन? तमिलनाडु। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली में तमिलनाडु ने, जैसे अब कोई भी प्रोग्राम्स आते हैं, कोई भी स्कीम्स आती है, तो उसको काफ़ी सीरियसली लिया है, उसको स्टेट में इम्प्लीमेंट किया है। और जो भी विकलांग लोग हैं जिन्हें दिव्यांग, एक्चुअली पीएम मोदी ने दिव्यांग का नाम दिया है, तो उनके लिए काफ़ी रिहैबिलिटेशन किया। उनके मतलब जैसे जो भी प्लेसेस हैं उसको डिजेबल्ड फ्रेंडली बनाया है। तो इस तरह की चीज़ें की है, प्रोग्राम हो, स्कीम्स हो, सब पे बड़ा काम किया है। तो इसलिए तमिलनाडु को बेस्ट स्टेट का ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, विच मेडल हैज राजश्री संचेती ओन इन द वुमेन्स एयर राइफल इन द 64th नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप कॉम्पिटिशन? तो 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राजश्री संचेती ने महिला एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक का यहाँ पे ऑप्शन है।
कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो था 64वां नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप कंपटीशन, ये हुआ था भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश का शहर भोपाल। और ये एक्चुअली में 10 मीटर एयर राइफल का ये जो कंपटीशन में ये जीती है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो ये हैं संबित पात्रा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। संबित पात्रा को इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर एंड बैटरी प्रोजेक्ट हैज़ बीन बैक्ड बाय। तो भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी परियोजना किसके द्वारा प्राप्त की गई है? तो कौन ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है? तो ये है टाटा पावर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको अप्रूव किसने किया? तो सेकी ने। सेकी क्या है? सेकी है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने ये अप्रूव कर दिया है। अब इस प्रोजेक्ट में जो भारत का सबसे बड़ा सोलर एंड बैटरी प्रोजेक्ट ये है, इस प्रोजेक्ट में आखिर टाटा पावर करेगा क्या? तो देखिए, टाटा पावर इसमें ना भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाएगा। जी हाँ, आपने सही समझा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाएगा। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा होगा और ये करीबन 945 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट, हु हैज़ ओन 7th डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड फॉर 2017-19। तो 2017 से 19 के लिए 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो ये हैं वी प्रवीण राव। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वी प्रवीण राव है क्या? ये हैं वाइस चांसलर। वाइस चांसलर किस यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर हैं? तो तेलंगाना में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है प्रोफेसर जयशंकर। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर, जी हाँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये। तो प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इसके वाइस चेयरमैन हैं कौन? क्योंकि देखिए, हर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन कौन होते हैं? तो उस राज्य के गवर्नर होते हैं हर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन। तो इसलिए वाइस चेयरमैन हैं वी प्रवीण राव इस यूनिवर्सिटी के, जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, तो इनको ही ये अवार्ड दिया गया है एग्रीकल्चर के फील्ड में काफ़ी बढ़िया काम करने के लिए। और ये जो अवार्ड है स्वामीनाथन अवार्ड, इसको देता कौन है? किसने दिया है? तो देखिए, ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, इसके रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो साथ में मिलकर एक कंपनी है नूजीवीडू सीड्स लिमिटेड। ये दोनों तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं ये, और साथ में नूजीवीडू सीड्स लिमिटेड, ये दोनों मिलकर ये अवार्ड डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड प्रदान करते हैं उन लोगों को जो एग्रीकल्चर के फील्ड में काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड महिला मित्र प्लस स्कीम फॉर वुमेन। तो किस बैंक ने महिलाओं के लिए महिला मित्र प्लस योजना शुरू की है?
तो ये बैंक है फेडरल बैंक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस स्कीम के तहत सिंपली महिलाओं को एक लोन दिया जाएगा, उन्हें हर तरह से एक तरह से मदद करी जाएगी, ताकि उन्हें कोई बिजनेस सेटअप करना हो या फिर उनको इंश्योरेंस वगैरह कराना हो या फिर कोई भी चीज़ें करना हो, तो ये महिला मित्र प्लस जो स्कीम है इसके थ्रू ही ये फेडरल बैंक महिलाओं को वो सारी सुविधाएं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टाइड अप विथ बवेरियन यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी। तो किस राज्य सरकार ने जर्मनी के बवेरियन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। तो ये जर्मनी का एक विश्वविद्यालय है बवेरियन यूनिवर्सिटी, इसके साथ टाइड अप किया है किस इंडियन स्टेट ने। तो ये इंडियन स्टेट है कर्नाटका। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो कर्नाटका का जो हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उसने ये टाइड अप किया है, क्योंकि आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जा रही है, तो उसके विषय में कुछ जानकारी, नॉलेज, कुछ मीटिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें बवेरियन यूनिवर्सिटी कराएगी, कुछ ट्रेनिंग वगैरह देगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पे टाइड अप किया गया है। कर्नाटक में भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स मिलेंगे, जैसे अंसी नेशनल पार्क। जी हाँ, अंसी नेशनल पार्क आपको कर्नाटक में मिलेंगे। कर्नाटक में ही आपको मिलेंगे बानर घट्टा नेशनल पार्क, आपको कर्नाटक में मिलेंगे। बांदीपुर नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेंगे, कर्नाटक में आपको मिलेंगे बांदीपुर। फिर है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नागरहोले। जी हाँ, नागरहोले नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे। कुद्रेमुख नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो कि कभी भी आपको एग्जाम्स में पूछ दे सकता है, तो याद रख सकते हैं जितना आप कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स, बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल। उम्मीद है ये सीरीज़ आपको पसंद आया होगा, और आप आगे इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, अब तक जिसने बिहार सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में वहाँ पर बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं हम बिहार सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सीरीज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।